छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले मनोज के पिता एक साधारण किसान थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी और जो भी फसल होती वह परिवार का पेट भरने के लिए मुश्किल से काफी होती थी। कई बार बारिश कम होती तो खेतों में सूखा पड़ जाता और कई बार बेमौसम बारिश से सारी फसल बर्बाद हो जाती। मनोज ने बचपन से ही अपने पिता को कठिन परिश्रम करते देखा था। जब उसके दोस्त स्कूल के बाद खेलते थे तब वह अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने जाता था। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि मनोज पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। वह हमेशा कहते, बेटा खेती करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया तो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। संघर्ष की शुरुआत मनोज का स्कूल गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुआ। वहां पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह हमेशा मेहनत करता था। गांव में न तो अच्छी किताबें थीं और न ही कोई गाइड करने वाला, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। वह पुराने अखबार और अपने स्कूल के मास्टर जी से नोट्स लेकर पढ़ता। जब वह 10वीं कक्षा में आया तो उसने जिले में टॉप किया। इस सफलता ने उसे और आत्मविश्वास दिया। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का कुछ बड़ा कर सकता है। बड़ी मुश्किलें और बड़ा सपना 12वीं के बाद उसे शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह आसान नहीं था। उसके पिता ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी और उसका दाखिला शहर के सरकारी कॉलेज में करवाया। मनोज ने वहां भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसने IAS बनने का सपना देखा। गांव से आया एक साधारण किसान का बेटा इतनी बड़ी परीक्षा कैसे पास करेगा? न अच्छे कोचिंग सेंटर थे, न ही महंगी किताबें खरीदने के पैसे। मेहनत और धैर्य से सफलता मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। वह सरकारी लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ाई करता। उसे इंटरनेट तक की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने पुराने नोट्स और अखबारों से जानकारी इकट्ठा करना जारी रखा। वह दिन में कॉलेज करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। पहली बार जब उसने UPSSC की परीक्षा दी तो वह असफल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार फिर परीक्षा दी। इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हो पाया। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। मनोज ने UPSC परीक्षा पास कर ली और IAS अधिकारी बन गया। गांव में लौटकर बदलाव की शुरुआत। जब मनोज पहली बार गांव लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। अब वही लड़का जो कभी खेतों में अपने पिता के साथ मिट्टी जोता करता था, प्रशासनिक सेवा में आकर किसानों की भलाई के लिए काम करने वाला था। मनोज ने सबसे पहले अपने गांव में शिक्षा और कृषि सुधारों के लिए काम किया। उसने गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाई ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाने के लिए सरकारी योजनाएं लागू करवाईं। सीख। मनोज की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। एक किसान का बेटा भी अगर ठान ले तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है और अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है।